बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 25 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग जो जीके वाला सेक्शन है उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2016 का क्वेश्चन है और 2024 में पूछा जा रहा है। इतना पुराना क्वेश्चन, तो बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाए होंगे। सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कुल 8.0% की वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है। भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली जो है ना, ये देश के यूनाइटेड किंगडम के नमूने पर आधारित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है। एमपीसी का पूर्ण रूप होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है। तो विनय पिटक पुस्तक जो है ना, ये संबंधित है बौद्ध संघ के नियम से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया था, जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है। तो जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए इस संगठन का नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। फियोडोर दोस्तोयेव्स्की। ऑप्शन नंबर सी जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाओस की राजधानी क्या है। काठमांडू, मस्कट, लीमा, वियंतियाने। लाओस की राजधानी क्या है। तो लाओस की राजधानी है वियंतियाने। ऑप्शन नंबर डी जो है यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है। कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है। विश्व व्यापार संगठन, WTO। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी क्या है। भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी क्या है। तो भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी है 18%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं, 30, 33, 40 या 25। जीएसटी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या होती है 33। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अनुसंधान का पहला चरण क्या है। एक समस्या का चयन करना, समस्या ढूंढना, समस्या की पहचान करना, कोई समस्या खोजना। अनुसंधान का पहला चरण क्या है। तो अनुसंधान का पहला चरण है समस्या ढूंढना। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति सभी मानवाधिकार ये क्या कहलाते हैं। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार गाइस ये कहलाते हैं बाल अधिकार। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी। मार्च 2004, जनवरी 2004, जनवरी 2006, मार्च 2002।
सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? तो सूक्ष्म सिंचाई जो है ना गाइस, ये शुरू की गई थी जनवरी 2006 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ है? सोशल मीडिया पर टीबीटी का अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों थ्रोबैक थर्सडे। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि CRISPR CAS9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जीन का संपादन, नई सामग्रियों का संश्लेषण, भूकंप का पता लगाना, टीके बनाना। जीन का संपादन, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय थीम क्या है? भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले, सतत शिपिंग, हरित शिपिंग के लिए नई प्रौद्योगिकियां, शिपिंग में अमृतकाल। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय थीम क्या है? भविष्य को नेविगेट करना यानी सुरक्षा पहले। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य होता है गाइस परीक्षण विचारण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए। ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, खाली स्थान। सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य क्या है? क्रिप्टो जैकिंग, पहचान की चोरी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, साइबर धमकी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्या भूमिका है? भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्या भूमिका है? इसकी भूमिका है यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था चंपारण। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? क्रिप्स मिशन, जलियांवाला बाग नरसंहार, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्रिप्स मिशन के विरोध में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 3 है ना, ये मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से खालिस्तान तक काटी जाती हैं। जून, मई, जुलाई, अगस्त। अब देखिए इसमें जून भी दिया है और अगस्त भी दिया। तो रबी की जो फसलें हैं वो जून और अगस्त दोनों में भी काटी जाती हैं। तो ऑप्शन दोनों दिए। तो अब एग्जामिनर के ऊपर होगा कि अगस्त सही है या फिर जून। आंसर अगर मिल रहा है तो आंसर जून भी हो सकता है और अगस्त भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का जो उद्देश्य है ना, ये है आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? इस पदार्थ का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर एक जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा देश पवन ऊर्जा दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जून 2024 में? भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति कौन है इस समय 2024 में? तो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गाइस असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है? किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है प्रवास। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना ये की गई थी वर्ष 1920 में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जेन आयर किस लेखक ने लिखी? जेन आयर जो है ना गाइस ये लिखी गई है सोलेट वॉन्टे के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ट्विटर एक खालिस्तान पर आधारित संचार मंत्र है। तो ट्विटर जो है ना ये SMS पर आधारित संचार मंत्र है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? भारत लिपुलेख दर्रा जो है ना ये चीन के साथ साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा उपयोग की जाती है? तो दक्षिण कोरिया में वन मुद्रा उपयोग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खालिस्तान आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। मालवेयर। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब जनरल हिंदी वाले पार्ट पर। जनरल हिंदी और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जनरल हिंदी में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। 58 क्वेश्चन, 58 ये रहा 58। लक्ष्य का अनेक अर्थक शब्द क्या होता है? नाम, चाल, गलत या निशाना। लक्ष्य का अनेक अर्थक शब्द क्या होता है? तो लक्ष्य का अनेक अर्थक शब्द होता है निशाना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ढोल, चतुर, ग्रामवासी, नगर। नागर का पर्यायवाची शब्द होता है नगर। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार होगा? बिल्कुल छपा हुआ क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल छपा हुआ जो मैंने आपको पढ़ाया था वही छपा हुआ क्वेश्चन आपको मिला है। आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों सहायक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसी वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। साधुओं की संगीत से बुद्धि जो है वो सुधरती है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? अंतर्निहित। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार जो है ना गाइस ये दिया जाता है हिंदी की नई दिशा प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध जो है ना गाइस ये रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। भीतर रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुस्सा होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है? तो हिंदी में मैं का बहुवचन होता है मेरे प्यारे साथियों हम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? सिर चढ़ाना, सिर उठाना, सिर झुकाना, सिर काटना। विरोध करना इसका मुहावरा क्या होता है? तो विरोध करना यानी कि
सिर उठाना। ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्त्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प क्या होगा? चोरी मृग, सोना तालाब, हृदय हंसी, उद्गम स्तुति। ऑप्शन नंबर डी जो है उद्गम स्तुति, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अली 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 शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है? भगवान दुश्मन, शकी भौरा, भौरा शकी या भौरा भगवान। तो इसका अर्थ होता है गाइस भौरा सखी। सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य या कर्तवाच्य। पुस्तक पढ़ी जाती में कौन सा वाच्य है? तो पुस्तक पढ़ी जाती है ना, इसमें कर्मवाच्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ये आपको बताना है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो नेह जो है ना, ये तत्सम शब्द नहीं है। नेह को क्या कहते हैं? नाखून कहते हैं। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। इसमें आपको रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए उचित विकल्प का चयन करना है। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ध्यान है या ज्ञान है? अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। अध्यात्म ध्यान होगा कि ज्ञान होगा? ए होगा या बी होगा? थोड़ा सा कंफ्यूज इसमें हो रहा हूँ, इसको छोड़ते बाद में देखते हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है आप लोगों को इसमें। तो इसमें बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, गमही शब्द है तद्भव देशज विदेशज तत्सम। तो गमही शब्द कैसा शब्द है? तो गमही जो है ना, ये तत्सम शब्द, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। कपाल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? खप्पर, भाग्य, माथा या अदृष्ट। कपाल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कपाल का पर्यायवाची शब्द होता है गाइस भाग्य। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कपाल का पर्यायवाची शब्द भाग्य होता है। अगला प्रश्न, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सो गाइस उन्हें कहते हैं विशेषण। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जीत जाना, कमर टूट जाना, चोट लगना, निराश होना। कमर टूट जाना यानी कि निराश होना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऐषणा का अर्थ क्या होता है? अभिलाषा, अनिच्छा, ईर्ष्या या घृणा। ऐषणा का अर्थ क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, ऐषणा का अर्थ होता है अभिलाषा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। विदुषी, विद्वान, ज्ञानी, होशियार। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? तो विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द होता है विदुषी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। ओहो बहुत कठिन समय आया है। तो यहाँ पर आपको विराम चिन्ह की पहचान करनी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? सर्वेश यादव, सवे, नीलमणि फूकन, कृष्णा सोबती, अमिताभ घोष। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना गाइस ये दिया गया था नीलमणि फूकन को। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी अधिकार घोतक क्रिया, औचित्य बोधक क्रिया, अप्रत्यक्ष क्रिया या योजक क्रिया। चूड़ी बहुत अच्छी थी तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? इसमें हो जाएगी योजक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो ये किस भाषा का है? उर्दू, फारसी। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। आत्मनिर्भरता से निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, अजीत कुमार, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समरसयुक्त भिन्नार्थक नहीं है? कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, थोड़ा सा डाउट लग रहा है हमको। निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसमें किस समास का ये उदाहरण होगा? जल में समाधि, कर्मधार समास, बहुप्रिय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो इसमें कौन सा समास हो जाए? इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है? नरेश मेहता, अज्ञे, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है ये आपको बताना है। तो ये जो है ना
सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृति है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, सुमित्रा नंदन पंत नहीं होगा, नरेश मेहता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? पक्षी, दांत, विधेय, ब्राह्मण। कौन सा नहीं आता है? विधेय नहीं आता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बा उपसर्ग से बना शब्द क्या है? तो बा उपसर्ग से बना शब्द क्या है? बदौलत, बर्दाश्त, बाकलम, बदनाम। बदौलत। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ये देखिए गद्यांश दिया गया है। आपको पता है कि हर शिफ्ट में गद्यांश से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्यांश को करने का तरीका क्या है? सबसे पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़िए। राजभाषा का अर्थ राजा या राज्य की भाषा है। सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं, या पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात कही गई है? हिंदी भाषा पर, शब्दानी भाषा पर, दक्षिणी की भाषा पर, भारतीय सभी भाषाओं पर। किस पर जोर दिया गया है? ये जोर दिया गया है शब्दानिक भाषा पर। ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस भारतीय भाषा को विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है? मराठी, गुजराती, हिंदी या कन्नड़? हिंदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार में नहीं है? सामान्य जनभाषा है, सारे देश की संपर्क भाषा है, जनता की भावनात्मक तथा संस्कृति भाषा है, क्षेत्र सीमित होता है। आंसर हो जाएगा क्षेत्र सीमित होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई? 1948, 1949, 1950, 1947। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 1949। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। यानी ये गद्यांश किस पर आधारित? भावनात्मक भाषा, जनभाषा, बोलचाल की भाषा, राजभाषा या राष्ट्रभाषा? राज्यभाषा और राष्ट्रभाषा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में से इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।